नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं इस बार एक अलग सी खलबली मची हुई है। ऐसे में उपचुनाव है, लगातार पार्टियां कहीं ना कहीं इस बात की जद्दोजहद में लगी हैं कि इस बार के उपचुनाव को कैसे अपने पाले में लिया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इसी फिराक में है, लेकिन अगर अन्य छोटे दलों की बात की जाए तो वो भी पीछे नहीं है। जिसमें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रह चुकी पल्लवी पटेल की बात करें तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी अब एक बड़ी पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आ सकती हैं और वो पार्टी हो सकती है चंद्रशेखर आजाद की। जी हां, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने अपना रास्ता तोड़ लिया था, अखिलेश यादव के साथ अपना रास्ता तोड़ लिया था। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल इस बार के उपचुनाव में फिर से कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आया उन्हीं के ऊपर। ओवैसी के साथ वो गठबंधन करती हैं पीडीएम का मोर्चा लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर देखा जाए तो ओवैसी के साथ उनका जाने का कोई फायदा नहीं निकलता है और उनको 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो उन्होंने उतारे थे उस पर भी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल की जो जाने की अटकलें थी वो समाप्त होते हुए इस बात से नजर आती हैं जब वो कुशीनगर सीट पर जाती हैं और पीएम मोदी और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खरी खरी सुनाते हुए नजर आती हैं। वैसे में अगर पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अब अपनी पार्टी में पल्लवी पटेल को लेने की किसी भी तरीके की गुस्ताखी नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी बचाने के लिए जाहिर तौर पर किसी एक ऐसी पार्टी का साथ लेना जरूरी होगा जो आने वाले दिनों में या उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को एक बार की राजनीति में फिर से खड़ा करने में मदद कर सके। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की नई सीट और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई पार्टी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अनुभवी चेहरों की जरूरत है जिसमें पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं फिट बैठती हुई नजर आती है। और पल्लवी पटेल की ही बात क्यों करें, अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ऐसे तमाम चेहरे हैं। ओपी राजभर कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद इन तमाम चेहरों को साधने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे में मायावती भी पीछे नहीं है, मायावती भी कहीं ना कहीं इन चेहरों को साधने का प्रयास कर रही हैं कि इस बार के उपचुनाव या आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। इस बार के चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगता है और वही पल्लवी पटेल की भी खबरें कहीं ना कहीं मायावती के साथ जाने की आने लगी थी, लेकिन वो अटकलों पर तब कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है जब मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देती हैं। पल्लवी पटेल का ओवैसी की तरफ रुख हो जाना और वहां पर चुनाव चिन्ह को लेकर उनको बड़ा झटका लगना, कहीं ना कहीं यही माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल का जो अब अस्तित्व है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिर्जापुर फूलपुर सीट को लेकर जिस तरीके से अपनी बहन अनप्रिया पटेल के साथ उनकी तनातनी चल रही थी, माना यही जा रहा था कि अनप्रिया पटेल फिर से एक बार बाजी मार सकती हैं और वही हुआ और पल्लवी पटेल का लगातार गिरता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं अब उनके पार्टी की मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में यही माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल फिर से अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए अखिलेश यादव का साथ तो नहीं लेकिन चंद्रशेखर आजाद का साथ जरूर मांगते हुए नजर आएंगी। ऐसे में 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं उस पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। ऐसे में अगर वो पल्लवी पटेल को किसी सीट से मौका देते हैं तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल उनको निराशा नहीं हाथ लगने देंगी। अब ऐसे में दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में कुछ ऐसा निर्णय लेंगे या नहीं, क्या पल्लवी पटेल को एक बार फिर से मौका दे सकते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।